इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची के हल्के NA 242 से कागजात जमा करा दिए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने लाहौर के हल्के NA 120 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इंजीनियर अमीर मकाम ने शांगला के हल्का NA 11 और सूबाई असम्बली की नशिस्त PK 30 के लिए कागजात जमा कराए। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने NA 149 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा कराए। जहांगीर तरीन का मुल्तान से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला, NA 149 के लिए कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। NA 242 कराची पर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। तर्जुमान MQM पाकिस्तान की वजाहत, कहा इस नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। NA 242 पर सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। रावलपिंडी के नवाही इलाके राजड़ में इंतखाबी जलसे से खिताब में 2 कौमी और 10 सूबाई सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। अगर असम्बली गया तो उस मुआवजे का हिस्सा बनूंगा। सबूत सामने है। बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन जाता है। साइफर साजिश बन जाती है, जिसको कमरे में कहा जाता है। वो ऑडियो लीक्स आ गए जिसमें कह रहा है कि खेलना नहीं, वो मासूम है। वाह। तो मैंने पहले जैसे कहा कि 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जाए। मुस्लिम लीग नून का साइफर केस के फैसले पर इजहार तशवीश। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बंद कमरे में कहा साइफर के साथ खेलना है, सियासत करनी है। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी कराई उसे मासूम कहा जा रहा है। मलिक अहमद खान ने कहा कि साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की, मामले में एस्टैब्लिशमेंट को भी घसीटा गया। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि नाअहल और घड़ी चोर को सादिक और अमीन कहा गया। पार्लियामेंट पर हमला आवर को अब मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये मासूम नहीं, कौमी सलामती के लिए खतरा है। जिस तरीके से ठप्पे मार के आर्टिस्ट बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं, क्या ये बड़े लीडर हैं, क्या ये बड़े लोग हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इक्तदार की हवस में मुल्क को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के इदारों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, मुल्क के हर इदारे के खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार हैं? क्या ये मुल्क से सिंसियर, क्या ये बड़े लीडर हैं? साइफर मामले पर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बारी PTI ने जानबूझकर साइफर मामले को सियासी रंग दिया। जलसे का आगाज लहराया गया। PP रहनुमा शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा जज इस काबिल एहतराम है। साइफर केस में एतराज फैसले के बजाय ऑब्जर्वेशन पर हो सकता है। 9 मई को जो हुआ वो सियासी आदमी नहीं कर सकता। बानी PTI ने फौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। बानी PTI के तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल कराने की दरखास्त पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने नामुकम्मल दस्तावेजात के बायस दरखास्त वापस कर दी। एतराज में कहा गया है कि तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों के मसाइल के हल के लिए काबीना की कमेटी बनाई गई है। मुजाहिरीन के मुतालबात को देखा जा रहा है। मुजाहिरा करने का हक सबको हासिल है। मुजाहिरीन सड़कें ब्लॉक ना करें, पुरअमन एहतजाज करें, हम उनको नहीं रोकेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और क्रिसमस की तकरीब से खिताब। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में तबाह बरकतें महफूज हैं। आपकी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ईमान का हिस्सा है। इस्लामाबाद में गिरफ्तार होने वाले 162 बलोच मुजाहिरीन की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने 5-5 हज़ार रुपए की जमानती मचलकों की एवज मंजूर की। बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका को 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पूछा, ऑडियो टेप कैसे हुई, किसने लीक की, अकाउंट होल्डर कौन है। निजी इंटेलिजेंस ब्यूरो आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब, 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। उन्हें दिल की तकलीफ के बाद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। ECG समेत दीगर टेस्ट कराए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। सर्विसेज PIC, मेयो और लेडी वेलिंगटन के बाद पंजाब डेंटल अस्पताल आमद। जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। अस्पताल में अपग्रेडेशन का अमल 15 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। डेंटल सर्जरी के आलात के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेरिलाइजेशन रूम बनाने का भी हुक्म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अमेरिका और इसराइल पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर बैनुल-अक़वामी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा। तेहरान में बैनुल-अक़वामी मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, मसला फ़लस्तीन न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत का भी अहम तरीन मसला है। इसराइल ताकत के जोर पर फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक गस्ब करना चाहता है। उसे कानून और इंसानियत के कोई परवाह नहीं, इसलिए गासिब निज़ाम के मफादात अहम हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला पूंछ में मजीद 3 कश्मीरियों को दौरान हिरासत बहिमाना तशद्दुद के बाद शहीद कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने तीनों कश्मीरी शहरियों को जिला पूंछ में गैर कानूनी मुहासरे और तलाशी के दौरान हिरासत में लिया था। शहरियों के कत्ल के खिलाफ इलाके में एहतजाजी मुजाहरा। लवाहिकीन का अपने प्यारों के बहिमाना कत्ल की तहकीकात और मुलव्विस भारतीय एहलकारों को सजा देने का मुतालबा। इलेक्शन में कामयाबी के लिए मोदी सरकार का एक और ड्रामा। पुराने मासूम कैदियों को निशाना बनाकर मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार के इस मनगढ़ंत ऑपरेशन की खबर रॉ के जेर इंतजाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ढके छुपे अल्फाज में दे दी। मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद भारतीय फौज की कैद में पुराने कैदियों को तशद्दुद का निशाना बनाकर उन्हें दहशतगर्दी और पाकिस्तान से दरअंदाजी से जोड़ना है। मोदी सरकार ने माजी में भी राजौरी सेक्टर, बालाकोट में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पुलवामा ड्रामा रचाया था। भारत में किसान तबका मोदी सरकार के अताब का निशाना। सरकारी कवानीन के तहत किसानों का माशी कत्लेआम जारी। 2019 में माशी मसाइल से 10,000 से ज्यादा किसानों ने अपनी जिंदगियों का खात्मा किया। 2020 में किसानों ने जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का आगाज किया। 1995 से अब तक 2 लाख से ज्यादा भारतीय किसान अपनी जानें लेने पर मजबूर हुए। खेल के मैदान में भी भारत की साजिश नाकाम। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने डेविस कप टाई पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। भारत की अपील मुस्तरद। भारत को 1 माह में दूसरी नाकामी के बाद डेविस कप टाई खेलने पाकिस्तान आना होगा। टेनिस मुकाबले 4 और 5 फरवरी को पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ हो गया। विक्टोरिया ने दूसरी इनिंग 4 विकेटों के नुकसान पर 272 रन पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान ने खेल के खिताब पर 3 विकेटों पर 57 रन बनाए। कौमी टीम इतवार को आराम और पीर को MCG में प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। कौमी क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल से 2-4। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सीरीज से बाहर हो गए। अपेंडिक्स की तशखीस के बाद मेलबर्न के अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद पहले से ही अनफिट हैं। फास्ट बॉलर खरम शहजाद भी सीरीज से बाहर हो चुके।
और मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। सुरों की मलका ने 1965 की पाक भारत जंग में लहू गरमा देने वाले मिली नगमे गाकर कौम का हौसला बढ़ाया। हुकूमत पाकिस्तान ने गुलकारा की खिदमत को सराहते हुए सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।